उससे, इसका मतलब वो साथी है एनसीईआरटी की। बायोलॉजी लैंग्वेज में साथी का मतलब यानी कि जो सहायता करने वाला हो, ठीक है। एंड अनुकूल वातावरण, जो वातावरण हमारे अनुकूल होता हो, यानी कि जहां पर न तो ज्यादा गर्मी हो, न ज्यादा ठंड हो, न ज्यादा बरसात हो, इन सब की खोज ही गमन कहलाता है, ठीक है। मेन रूप से गमन की परिभाषा यदि पूछे तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं या फिर आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि गमन का उद्देश्य क्या होता है या फिर गमन की परिभाषा क्या होती है। तो भोजन, आश्रय, साथी यानी कि सहायता, और अनुकूल वातावरण की खोज करना, शत्रुओं से बचाव, हमारे दुश्मन और जो जानवर परभक्षी होते हैं यानी कि दूसरी प्रजाति को खाने वाले, नरभक्षी अपनी ही प्रजाति को खाने वाले जीव, तो उनसे बचाव करना, उनसे भी बचाव करना क्या है, गमन का उद्देश्य है। यानी कि मान लिया आज यहाँ पर हमारा कोई दुश्मन है, उससे लड़ाई झगड़ा न करते हुए हमने अपने स्थान का परिवर्तन कर लिया, एक स्थान से हम उस घर को ही छोड़ दिया, दूसरे घर में रहने के लिए चले गए। कोई हमें इस घर में ज्यादा परेशान कर रहा है, इस रूम में ज्यादा परेशान कर रहा है, कोई हमें पढ़ाई नहीं करने दे रहा है या फिर कोई पढ़ाने नहीं दे रहा है, तो हमने रूम चेंज कर लिया, दूसरे रूम में जाके पढ़ाने लग गए, ठीक है। तो ये होता है गमन का उद्देश्य। अब वो रूम चलकर हमारे पास तो नहीं आएगा, या फिर हम एक घर से किसी दूसरे घर में जा रहे हैं तो वो घर भी चलकर हमारे पास नहीं आएगा, दूसरा घर, हमें दूसरों के घर या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें खुद जाना पड़ता है, तो इसे हम बोलेंगे गमन। जैसे कि हमारे स्कूल या फिर हमारे कॉलेज में कुछ काम आता है या फिर हमारा हमसे रिलेटेड कुछ कार्य होता है, टीचर हमें एक सहायता कर देते हैं कि वो कॉल कर देते हैं कि हाँ आज आप आ जाओ, आपका ये काम है, लेकिन जाना हमें खुद पड़ेगा। उन्होंने कॉल किया, किसी ने हमें बुलाया कि हाँ, हमें सूचना दे दी कि आपका ये काम है, इस वजह से ये काम रुक रहा है, कृपया करके आप आके इसको पूरा कर ले। उन्होंने उनका उद्देश्य पूरा किया, वो क्या है, गति है। हमें स्वयं कॉलेज जाकर अपना काम करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, वो क्या है, गमन है, ठीक है। और अच्छे से समझ में आ गया। मम्मी ने बोल दिया कि चल बेटा खाना खा ले, बोल दिया मम्मी ने कि चल खाना खा ले, ये क्या हो गई, मम्मी की गति हो गई। अब खाना खाने हमें जाना है उठ के, जहां पर हम खाना खाते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी ने तो बोल दिया चल बेटा खाना खा ले। अब यहां से उठ के हम खाना खाने गए, वो क्या हो गई, हमारा गमन हो गया। मम्मी ने बोला, वो क्या हो गई, गति हो गई, ठीक है। जो हम कार्य करते हैं एक स्थान पर बैठकर, बोलते हैं, पलके झपकना, हमारी जीभ का मूवमेंट करना, एंड हमारे शरीर में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सब क्या होते हैं, गति होती है। लेकिन स्थान परिवर्तन करना, खाना खाने हमें जाना है, कॉलेज हमें जाना है, या फिर कहीं बाहर हमें जाना है, मंदिर हमें जाना है, तो वो क्या है, गति के साथ साथ हमारा गमन है, ठीक है। तो स्थिति और आवश्यकता के अनुसार गमन का तरीका बदलता है, ठीक है। जैसे कि हम परमानेंट एक ही जगह तो नहीं रह सकते हैं, हो सकता है यहाँ पर बारिश ज्यादा हो रही हो या फिर घर में सीलन आ रही हो तो हमें कमरा चेंज करना पड़े, ठीक है। या फिर जहां पर कॉलेज गए वहां पर ज्यादा बारिश हो गई, जिस रूम में हम बैठे थे, जिस क्लासरूम में हम बैठे थे वहां पे ज्यादा बारिश हो गई, वहां पे सीलन आ रही है, तो हम उठ के दूसरी जगह पे बैठ सकते हैं, तो वो क्या हो गया, हमारी परिस्थितियों के अनुसार हमें गमन का तरीका भी बदलता है, ठीक है। हमारी स्थिति, हमारी आवश्यकता, इन दोनों के अनुसार हमारा गमन बदल सकता है, ठीक है। जैसे कि कैसे बदल सकता है, हमारी परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार। जैसे कि किसी बच्चे ने 12th कर लिया, अब 12th तक वो स्कूल गया है, अब उसने 12th पास आउट किया, जैसे ही वो कॉलेज जाएगा तो अपनी परिस्थिति और अपनी उसको और पढ़ने की आवश्यकता है, वो स्कूल में तो परमानेंट रहेगा नहीं, जब वो कॉलेज जाएगा तो उसने अपनी आवश्यकता और अपनी स्थिति के अनुसार अपने गमन का परिवर्तन कर लिया। पहले वो स्कूल जाता था लेकिन अब जा रहा है कॉलेज, तो उसका एक स्थान से दूसरा स्थान या फिर दूसरे से तीसरा स्थान भी चेंज हो गया, तो उसका गमन भी चेंज हो गया, लेकिन गति वही है। चलना है तो उसे चलना है, उसे घूमना है तो उसे घूमना है, चाहे वो बाइक से जाए, कार से जाए, या पैदल जाए, या फिर साइकिल से जाए, कैसे भी जाए, जा रहा है, ठीक है। लेकिन स्थान परिवर्तन हो गया किसकी वजह से, एक तो उसकी आवश्यकता, आवश्यकता क्या है कि उसे उससे आगे भी पढ़ना है, उससे आगे भी उसे जानना है, तो वो दूसरी जगह जाएगा, उसकी आवश्यकता। और एक उसकी स्थिति कि अब वो बड़ा हो गया है, उसका स्कूल का जितना भी टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया है, अब वो जाएगा कॉलेज। एक तो उसकी स्थिति हो गई, आवश्यकता है उसे पढ़ने की, तो उन दोनों के अनुसार उसने अपने गमन का तरीका बदल लिया, और गमन का जो तरीका है वो हर दिन बदलता है, ठीक है। तो ये हो गया गमन का मेन उद्देश्य।
देख लेते हैं कि कैसे होता है एक कोशिकीय जीवों में गमन। इसे जूम करके दिखाई देती हूँ। ये रहा, दिख रहा है। ये अमीबा दिख रहा है, दिखता होगा या होगा आपको। इसको क्या होता है रोज का रोज। ये अमीबा है, ये अमीबा की गति हो गई। देख लेना कैसे हो रही है इसकी गति। यहाँ पे इसका केंद्रक है, ये रहा, ये पोर्शन इसका केंद्रक है। यहाँ पे इसका भोजन रखा हुआ है, लेकिन जब इसको भूख लगेगी या फिर ये कहीं पर भी गति करेगा तो ये एक ही स्थान से ऐसे ऐसे मूव करेगा। इधर से इसने अपने पैर फैला लिए, इधर से फैला लिए। हालांकि इसके कोई हाथ पैर या फिर मुंह जीभ त्वचा कुछ होती नहीं है, एक कोशिकीय जीव है, बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक है, हमें दिखता भी नहीं है, लेकिन अपनी गति करता है फिर भी। कैसे? अपने आकार को बदलकर। ठीक है, देन ये क्या है? ये एंटा अमीबा है। ठीक है, इसने भी अपनी गति का पोर्शन चेंज किया। ये एंटा अमीबा हिस्टोलिका, इसने भी अपनी गति का पोर्शन चेंज किया। पहले कैसा था ऐसा, अब इसकी धीरे धीरे गति बढ़ रही है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर रहा है, फिर भी कैसे? ऐसे। लेकिन इनमें गमन नहीं होता है, इनमें गति तो होती है लेकिन गमन नहीं होता है। एक कोशिकीय जीव, जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें गति तो होती है लेकिन गमन नहीं होता है। पैरामीशियम में भी गति हो रही है, पहले कुछ इस प्रकार का था, मैं मार्क कर रही हूं इस प्रकार का, अब उसकी गति इतनी बढ़ गई है। ये गति किसकी वजह से बढ़ी है? क्योंकि इसमें सीलियाटिक टिश्यू है। इनमें जो गति कर रहे हैं पैरामीशियम में, इनमें सीलियाटिक टिश्यू जो है, सीलिया जो है वो गति कर रहे हैं। हमारे शरीर में भी सीलिया कहाँ होता है हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये बैक्टीरिया में गति हो रही है, ये रहे बैक्टीरिया के जीन, क्योंकि हर कोशिका होती है, बैक्टीरिया डेड भी होते हैं, सॉरी बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो सभी लिविंग होते हैं, एंड जो वायरस होते हैं वो डेड भी होते हैं लेकिन एक्टिव रहते हैं। इनमें भी गति हो रही है। ये क्लेमिडोमास, इसमें भी गति हो रही है। ये यीस्ट, यीस्ट क्या होता है? यीस्ट क्या होता है? जब हम दूध का दही बनाते हैं उसमें ऊपर जो परत होती है, दही के ऊपर जितनी भी बैक्टीरिया की परत होती है उसे ही हम बोलते हैं यीस्ट। ठीक है, तो इसमें भी गति हो रही है। ये गति कैसे करते हैं? ये गमन नहीं करते हैं लेकिन अपनी गति को जारी रखते हैं। ठीक है, ये देख लेना और भी गति हो रही है एक कोशिकीय जीवों में। ये रहे, ये रही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें भी गति हो रही है। ठीक है, इनमें किस प्रकार की गति हो रही है? ये रहा फिर से क्लाइमो या फिर क्लेमिडोमास, इसमें भी गति हो रही है। इसमें गति कैसे हो रही है? ये पहले ऐसा था लेकिन अब इसने अपना आकार की गति करी, ऐसे इधर से इसने अपने पैर फैलाए कुछ इस प्रकार से। ये युग्लिना कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन ये जब अपनी गति करता है तो कुछ इस प्रकार से कर लेता है। ठीक है, ये अमीबा और आसानी से समझ में आएगा, इसको मैं और जूम करके दिखा देती हूँ। ये रहा, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, अमीबा का यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पर भोजन रखा है, ये इसका भोजन रखा है। अमीबा का पहले स्ट्रक्चर कैसा था? कुछ इस प्रकार से था, लेकिन जब यहाँ पर इसका भोजन रखा है, यहाँ पे तो ये न्यूक्लियस है इसका, यहाँ पर जब भोजन रखाएगा तो ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ये इसको पैक कर लेगा, धीरे धीरे वो अपनी गति को और बढ़ाएगा और उसको पैक कर लेगा, जैसे कि इसने यहाँ पर किया है। ठीक है, इसने यहाँ पर भी अपनी गति का
इसने अपना आकार बड़ा किया है, इसने आकार बड़ा करके गति की है, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया नहीं है। इसने गति तो की है लेकिन गमन नहीं किया है। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे इसका भोजन रखा था, इसने गति की कुछ इस प्रकार से, पहले ऐसी गति हुई होगी इसकी, देन इसके बाद जब इसकी गति हुई होगी तो वो इस प्रकार की हो गई, क्योंकि वो निरंतर गति कर रहा है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं पैरामीशियम, इसने भी किस प्रकार से गति की। पहले पैरामीशियम ऐसा था, इसमें जो गति होती है पैरामीशियम में वो होती है सीलियाटिक। अभी जब सीलिया कैसा होता है वो आगे दिखाऊंगी मैं आपको। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब यहाँ पर भोजन रखा था, इसने अपना आकार चेंज किया, तो ये पहले था गोल मटोल कुछ इस प्रकार का चप्पल की आकृति का, लेकिन जब इसे भोजन की आवश्यकता हुई इसने अपनी गति की, क्योंकि इसे भी तो अपना पेट भरना है, तो उसने कुछ इस प्रकार से गति कर ली। यहाँ पे भोजन रखा था तो वो कुछ इस प्रकार से हो गया, यहाँ पे भोजन रखा था तो जो यू शेप या फिर चप्पल के शेप की इसकी आकृति थी वो अपनी आकृति बदल ली, क्योंकि उसमें भी तो गति हो रही है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इन्होंने गति कर ली। तो एक कोशिकीय जीवों में भी गति होती है लेकिन इनमें गमन नहीं होता है। ये रही इनकी एक कोशिकीय जीवों की गति। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये गति करते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ये रही, और अच्छे से समझ में आएगा, सारे के सारे डायग्राम एक ही सर्कल में है। इसको क्या हो गया, ये रही पैरामीशियम, ये अपनी गति को शो कर रहा है कि इसने अपनी गति को आकार चेंज किया है। ठीक है, पहले हम पैरामीशियम को देख लेते हैं। ये रहा पैरामीशियम, ये रहा हमारा पैरामीशियम। इसमें जो छोटे छोटे ब्रश के आकार के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, सीलियाटिक टिश्यू। इनकी वजह से जो पैरामीशियम होता है वो गति करता है। देन ये वाला स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से पोर्शन दिखता है इसका, तो ये इसकी गति हो गई। ठीक है, ये क्या है, ये युगलिना है। इसने भी अपनी गति का आकार चेंज किया, या फिर इसमें भी गति हो रही है। किस प्रकार से, ये ऐसा दिखता था लेकिन इसका भोजन कहीं और रखा है, तो ये कुछ इस प्रकार से गति करता है। किस वजह से, ये कोई इसके मूंछ वगैरह या फिर इसके बाल नहीं है, ये एक लिक्विड टिश्यू है। ठीक है, ये इसका लार्वा है जिसकी वजह से ये गति करता है। ठीक है, ये रहा पैरामीशियम, यहाँ पर भी पैरामीशियम को ही दर्शाया गया है, इस प्रकार से मूवमेंट किया इसने। तो ये अमीबोइड गति, ये रही अमीबा ने गति करी कुछ इस प्रकार से, ये रही। ठीक है, ये भी अमीबा की गति है। यहाँ पे अमीबा का न्यूक्लियस एक कोशिकीय जीव है, यहाँ पे भोजन रखा, यहाँ पर ये जितने जितने भी डॉट डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे इसका भोजन रखा था। उस भोजन को पाने के लिए अमीबा ने कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर अपना बना लिया, हाथ के पंजे के आकार का। ठीक है, और जो युगलिना होता है इसका भी स्ट्रक्चर यू शेप होता है पूरा ऐसा, लेकिन जहां जहां भी इसका भोजन मिलता है, या फिर युगलिना रियल में ऐसा होता है एक पेंसिल के आकार का। ये अपना आकार क्यों बड़ा करता है, ये गति के माध्यम से अपना आकार बड़ा करता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ भोजन रखा है तो वो अपना आकार धीरे 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 टेढ़ा मेढ़ा करके अपना आकार बड़ा कर लेगा। आए इतना समझ में। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होती है गति। जब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, कंकाल तंत्र, तो हमें परेशानी नहीं होगी। ये सब समझने में कि हड्डियों में भी रियल में गति होती है, वो कैसे होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं गति के प्रकार कितने होते हैं। हमने इतनी देर से क्या देखा था कि गति क्या होती है, अब हम देखेंगे कि गति के प्रकार क्या क्या होते हैं। आया समझ में।
तो देख लेते हैं कि गति के प्रकार क्या क्या होते हैं। आज ये परेशान करके ही छोड़ेगा, ये रोज परेशान करता है। कल हम इसकी ऐसी सेटिंग करेंगे कि ये हमें कभी परेशान ना करे। ये इसको जब जूम करना होता है तो ये जूम नहीं होता है, जब जूम करते हैं तो ये मार्कर ऑन कर लेता है अपना, कभी साइज बड़ा करता है तो कभी छोटा करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि मेन रूप से गति कितने प्रकार की होती है। गति के प्रकार, ये वाह, इसका साइज सबसे छोटा है लेकिन इसने बड़ा किया। गति के प्रकार, मानव में मुख्य 3 प्रकार से गति होती है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। मानव में मुख्य रूप से 3 प्रकार की, मानव शरीर में या फिर मानव में 3 प्रकार की गति दिखाई देती है, या फिर मानव शरीर के अंदर हमारी जितनी भी कोशिकाएं होती है, हमारी कोशिकाएं कितनी छोटी छोटी होती है, बहुत छोटी, क्योंकि हमारे जीवन की जो मूलभूत इकाई होती है, कार्यात्मक और संरचनात्मक हमारी जो इकाई होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। उनमें जो गति होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कोशिकाओं की गति कितने प्रकार की होती है, तो वो 3 प्रकार की होती है। इसका ब्रश चेंज कर लेते हैं, पेन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इनमें जो गति होती है वो 3 प्रकार की दिखाई देती है। पहली है अमीबी गति, यानी कि अमीबोइड मूवमेंट। पहला मूवमेंट क्या होता है, हमारी बॉडी में भी अमीबोइड मूवमेंट होता है, जैसे कि मैंने WBC का उदाहरण समझाया था कि अमीबोइड मूवमेंट कैसे होता है हमारी बॉडी में। दूसरी क्या होती है, सीलियरी मूवमेंट, वो कैसे होता है आगे देखेंगे। हमारी मानव शरीर में अमीबोइड मूवमेंट कैसे होता है वो भी देखेंगे। और पेशीय गति, मस्कुलर मूवमेंट, जैसे कि मेरा जबड़ा हिल रहा है, मेरे मेरे जो गाल है वो हिल रहे हैं, ये कौन सा मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट। मेरी जबान हिल रही है, वो कौन सा मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट है। ठीक है, अब जो सीलियरी मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, अमीबोइड मूवमेंट होता है, वो कैसे होता है आगे देखते हैं। तो गति कितने प्रकार की होती है मानव शरीर में, 3 प्रकार की, वो भी आंतरिक रूप से। हमारे मानव में इंटरनल, हमारी बॉडी में जो इंटरनल पार्ट होते हैं उनकी गति कैसे होती है, तो वो 3 प्रकार से होती है। हमारे जो इंटरनल सेल्स होती है उनमें गति कितने प्रकार की होती है, तो वो 3 प्रकार की होती है।